दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है, क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियां आचार्य चाणक्य बनाते थे, वैसे नीतियां दुनिया में और किसी ने नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2600 साल पहले बनाई गई इस नीतियों को आज भी ना जाने कितने सारे लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको चाणक्य जी के द्वारा बताए गए 10 ऐसे नीतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं और दुश्मन आपके घर में नौकर बन के रहेगा। इस 8 शत्रुनाशक रणनीति को जानने के लिए और अपने दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन कठोर वाणी का घाव दिल पर सदा के लिए अंकित रहता है। कठोर वचन आग से जलने से भी अधिक दुखदायी होती है। जब भी आपके दुश्मन आपसे झगड़ा करने के लिए आता है तो आप भी उसे कठोर जवाब दें। जैसे वो बात कर रहा है ठीक उसी तरह आप उससे भी बात कीजिए। अगर आप उसे उस समय मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो वो आपको कमजोर समझेगा और वो आपको पहले से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए वो आपको कभी भी मुंह लगे तो उसे मुंह तोड़ जवाब जरूर दीजिए, जिससे वो दोबारा आपके मुंह ना लगे। अगर दुश्मन को जड़ से उखड़ना है और शत्रु का समूल नाश करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 2, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि उकसाना शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है। शत्रु हमेशा ऐसा प्रयास करता है आपको उकसाया जाए जिससे आपको क्रोध आए, और क्रोध में व्यक्ति का शक्ति और विवेक आधी हो जाती है और शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए कोई अगर आपको उकसाने की प्रयास करे तो आप कछुए की भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख ले और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करें। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को ज्यादा क्षमा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा क्षमा करने पर शत्रु का मनोबल बढ़ता है और वो आपको कमजोर समझने लगता है और वो आपको पहले से भी ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करता है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना कर ले, वो अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। जैसे कि सांप का जहर तो केवल उसके दांतों में होता है और बिच्छू के जहर उसके पूंछ में, लेकिन दुष्ट के तो अंग अंग में जहर भरा हुआ होता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। दुष्ट कभी मित्र हो ही नहीं सकता। दुष्ट के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक डिसेल सांप के साथ किया जाता है, यानी उसका फन को कुचल देनी चाहिए। ऐसे दंड देना चाहिए कि जैसे वो आपसे हमेशा दूर रहेगा। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो खास प्रमुख 4 गुण लेकर जन्म लेता है। अगर मनुष्य अपने जिंदगी भर 4 गुणों को फॉलो करेगा तो वो पूरी जिंदगी खुश रहेगा। उनकी पूरी जिंदगी में एक भी शत्रु पैदा नहीं होंगे और वो सब कुछ बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं और अपने जिंदगी में एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो मनुष्य के प्रमुख 4 गुण क्या है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि स्वर्ग से इस संसार में आने वाले मनुष्य के शरीर में 4 गुण उसके चिन्ह रूप में रहता है, अर्थात 4 प्रमुख गुण होते हैं। उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वो मधुर भाषी होते हैं, देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं, और समाज का तथा विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखता है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जिन व्यक्तियों में ये 4 गुण होता है वे मानव पृथ्वी पर उतरे हुए देवता ही है। वाणी में मिठास, प्रेम पूर्वक बिना अभिमान के बात करना, दान देने की प्रवृत्ति, देवताओं का आदर सत्कार और उनकी पूजा अर्चना करना तथा ब्राह्मणों को पूजा तथा आदर सम्मान द्वारा तृप्त करने का प्रयत्न करना देवताओं की ही लक्षण है। इसे धर्म ग्रंथों में दैव्य संपत्ति कहा जाता है।
ये 4 चीजें ऐसे अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति से और हर संकटों से उसकी रक्षा करती है। ये एक सत्य वचन है, जो व्यक्ति किसी का भी बुरा नहीं किया है, किसी का भी नुकसान अथवा किसी को भी धोखा नहीं दिया है, उसे मनुष्य तो क्या, उसे देवता भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। नंबर 5, चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु इन्हें कभी घायल करके ना छोड़े। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वो फिर से प्रभावकारी होकर उभर सकता है। सांप को घायल करके छोड़ दिया तो वो फिर से घातक हो सकता है। उसी प्रकार शत्रु अगर घायल होके बच गया तो वो अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता रहता है और फिर किसी भी वक्त वो हमला भी कर सकता है। शत्रु पर वार करे ऐसा कि वो चाहकर भी उठ ना सके जैसा। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु को पराजित करने का बेस्ट तरीका यही है कि उस पर पहला वार कभी भी हथियार से ना करें। शत्रु को पहले अपनी कूटनीतियों में फंसाएं, यानी कि उसकी साथियां और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु चारों तरफ से अलग हो जाएं, तो उस पर आक्रमण कर सकते हो। नंबर 7, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपने शत्रु से कभी भी घृणा मत करो। दोस्तों, शत्रु को घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और आप उसकी केवल कमजोरी ही देख पाते हैं, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर छोटी बड़ी बातें की खबर रखें, ताकि युद्ध के हालत में भी शत्रु को बचकर निकलने का कोई रास्ता ना मिले और आप उसे आसानी से पराजित कर सको। नंबर 8, दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धन संपत्ति दोबारा मिल सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी मिल सकते हैं। ये वस्तुएं मनुष्य को बार बार मिल सकता है, परंतु ये शरीर बार बार नहीं मिलता है दोस्तों। इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़े, किसी का बुरा करना, किसी को धोखा देना, किसी का मन में दुख देना, बिना सोचे समझे गुस्सा करना, ये सब मनुष्य को जीवन भर कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस संसार से कोई कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। जन्म लिए हैं तो मृत्यु निश्चित है, तो फिर सही काम को छोड़ के बुरे काम क्यों करें। जितना दिन जिएंगे खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे। नंबर 9, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति इस संसार में जो कुछ भी करता है वो सब पहले से लिखा हुआ होता है। जैसे कि आप जीवन भर क्या कार्य करोगे, किसी से मित्रता करोगे, कैसे शत्रु करोगे, इस संसार में आप जो भी करोगे लगभग वो पहले से ही लिखा हुआ होता है। यानी कि दोस्तों, मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसके अनुरूप ही प्रवृत्त होती है और वो व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसे ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार ही होते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि जो कुछ भी होना है वो तो होकर ही रहेगा, उससे कोई नहीं टाल सकता। तो फिर भी हम अपने भविष्य के बारे में, किसी दूसरे के बारे में, किसके शत्रु के बारे में सोच कर वर्तमान को खराब क्यों करें। लेकिन जो स्मार्ट व्यक्ति होते हैं, जो सच में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा वर्तमान के बारे में सोचते हैं और वो अपने काम पर पूरे फोकस करते हैं। नंबर 10, दोस्तों, आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया है और ना ही सच्चाई को कोई हरा सकता है। अगर आप सही रास्ते पर हो तो आपको आपके दुश्मन कभी भी नहीं हरा सकता है। अगर आप खुद गलत रास्ते पर हो तो आपको हारने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यही सच है, हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, आप जानते होंगे जैसे 100 कौरवों भाइयों को 5 पांडवों ने ही हरा दिया था। इसलिए दोस्तों, हमेशा किसी भी व्यक्ति को धर्म का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों यार सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें। जय भारत।